हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओम जी अवस्थी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आरएस इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को देखेंगे। इसकी पूरी यहां पर हम लोग सॉल्यूशन यहां पर देखने जा रहे हैं, एक एक सवाल का। आइए चले स्टार्ट करते हैं 5.2, क्योंकि लंबी एक्सरसाइज है, पूरी सॉल्व करेंगे यहां पर। आइए, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है यहां पर। पिछली वाली एक्सरसाइज में हम लोग ने nth टर्म की बात करी थी, यहां पर हम लोग सम ऑफ nth टर्म की बात करेंगे, ठीक है ना, सम ऑफ n टर्म्स की बात करेंगे। चलो, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पढ़ा लिखा हुआ है यहां पर। देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहां पर हम लोग को एपी दी गई है और इनके सम पूछा गया है, ठीक है ना, 10 टर्म्स का, 12 टर्म्स का, 100 टर्म्स का, 11 टर्म्स का। तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है। हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि Sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म और d क्या है अपने पास, कॉमन डिफरेंस। और एक फॉर्मूला आपको और बताया था, Sn इक्वल टू n बाय 2 a प्लस a n। एक ये था, एक फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इसी के बेसिस पे था कि n बाय 2 a प्लस l, a फर्स्ट टर्म और l क्या है, लास्ट टर्म। ये वाले फॉर्मूले हमने आपको बताए थे। इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके ये पूरी एक्सरसाइज यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और nth टर्म का फॉर्मूला तो प्यारे बच्चों सब लोग जानते ही हो, ये भी कहीं ना कहीं यूज होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूले हम लोग को याद रखने। चलिए आइए लगाते हैं एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहां पर ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक एपी दी गई है, किस तरह से है, 2 7 12 ऐसे ये गई है, कहां तक, 10 टर्म तक। ओके, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें, ए कितना हो गया, ए यहां पर है 2। कॉमन डिफरेंस डी निकालें, वो क्या होता है, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, a2 माइनस a1 करेंगे, यानी 7 माइनस 2 कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस, जो कि है यहां पर 5। ठीक है, और n की वैल्यू यहां पर कितनी है, n इक्वल टू है 10। बस सम निकाल देंगे, Sn यानी S10 इक्वल टू 10 बाय 2 यानी n बाय 2, सी की जगह 2 इंटू a कितना है 2 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना रख देंगे, 5। बस इसको सॉल्व कर लिया। यहां पर देखिए, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये अपने पास 4 और ये अपने पास कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 45। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, ये हो गया अपने पास 49 इंटू 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ठीक है 245, दैट्स द आंसर। ये क्या हो गया, यहां पर आंसर हो गया। बस सिंपल, डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज यहां पर करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला वही अपने पास यूज किया हमने, Sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज यहां पर पुट कर दी, हम लोग को सम मिल गया। ठीक है, बस सिंपल चीज, ठीक ना, डायरेक्टली इस्तेमालेबल है, फॉर्मूला यूज करेंगे बस। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या दिया गया है। सेकंड में देखिए क्या बोला जा रहा है, सीरीज कुछ इस तरह है, माइनस का 37 कॉमा माइनस का 33 माइनस का 29 डैश डैश 12 टर्म्स हैं इसमें। n की वैल्यू यहां पर हम लोग को कितनी दी गई है, 12। a हम लोग को कितना, माइनस का 37। d हम लोग यहां पे फाइंड आउट कर लेंगे, d क्या होगा, a2 माइनस a1 यानी माइनस का 33 और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 37 यानी ये कितना हो गया, 4 हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए कैसे पुट करेंगे, n की जगह 12 बाय 2 2a यानी a कितना हो गया, 2 इंटू माइनस का 37 प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 वो कितना होगा, 11 और d अपने पास प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। d अपने पास 4 आ गया। ठीक, अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 6। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो ये हो गया अपने पास 74 निगेटिव में, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 44 पॉजिटिव का, ये आ जाएगा
निगेटिव में 30 इंटू 6 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 180। दैट्स द आंसर। ये हम लोग को आंसर मिल जाएगा। सिंपल, बिल्कुल फॉर्मूले का यूज करना है यहां पर, है ना, कुछ नहीं हड़बड़ाना है, कुछ नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम्स है। आगे देखते हैं। हाँ, थर्ड वाले में देखिए प्यारे बच्चों क्या दिया गया है। थर्ड वाले में लिखा है 0.6, 1.7, 2.8, एन की वैल्यू हम लोग को दे दी गई है 100। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। ए जो है वो अपने पास कितना है 0.6, डी हम लोग कैसे निकालेंगे 1.7 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा 1.1। बस सिंपली फॉर्मूले का यूज करो, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, एस 100 निकालना है ना, 100 टर्म्स का सम निकालना है, कितना 100 टर्म्स, तो 100 बाय 2 हो जाएगा। 2a कितना होगा 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 यानी 99 इंटू और कितने d कितना है यहां पर 1.1। प्यारे बच्चों ठीक है, बस थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए। देखिए ये हो जाएगा अपने पास 50, 100 बाय 250 और ये अपने पास हो जाएगा यहां पर 1.2। ठीक है ना, यहां पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है अपने पास। ये अपने पास हो जाएगा 0.1 प्लस 108.9। इसका सम कर दीजिए, यहां पर 1.2 ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये अपने पास कितना हो जाएगा 110.1 इंटू 50 यहां पर है और ये अपने पास हो जाएगा 0 एक अंदर मल्टीप्लाई कर दे, डेसिमल हट जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5055। दैट्स द आंसर, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल थोड़ी सी कैलकुलेशन और फॉर्मूला हम लोग को याद है, बस अपना काम हो जाएगा, आंसर हम लोग को यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ में क्या दिया गया है, यहां पर सीरीज दी गई है 1/15 अपॉन 1/12 1/10 डैश डैश डैश। एन की वैल्यू हम लोग को इस बार दे दी गई है 11। ए है अपने पास 1/15, डी हम लोग निकाल लेंगे कितना 1/12 माइनस 1/50, 1/12 बस। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम बच्चा लेना सबको आता होगा। एलसीएम क्या होगा यहां पर देखिए, सिंपली सॉल्व करिए। एलसीएम लेने का बिल्कुल सीधा तरीका अपने पास, ये 3 आ जाएगा, है ना। आप लोगों को ताकि समझ में आए कैसे एलसीएम लिया जाता है, बिल्कुल आराम से एक एक स्टेप आपको बता के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा कितना आ गया 60, एलसीएम कितना हो गया 60, बस एलसीएम यहां पर कितना होगा 60 और थोड़ा सा ये हो जाएगा 5 4 1/60। डी यहां पर हम लोग को पता चल गया, बस अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए यहां पर एस एन वाले फॉर्मूले में, तो S11 निकालना है। S11 इक्वल टू 11 बाय 2 2a कितना है प्यारे बच्चों 1/15 प्लस n माइनस 1 यानी 10 इंटू डी कितना है 1/60। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहां पर क्या करना होगा हम लोग को, ये अपने पास हो गया 11 बाय 2 और ये 2 बाय 15 और ये अपने पास 10 बाय 60 हो गया। ठीक है, या तो 0 से यहां पर 0 कैंसिल कर दो तो ये 2 बाय 15 और ये 1/6 हो जाएगा और यहां ब्रैकेट के बाहर 11 बाय 2 यहां पर चलेगा। ठीक है, फिर इसमें एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लेने का वही तरीका प्यारे बच्चों जो आपने सीखा हुआ है ना, सिंपल तरीके से बिल्कुल करो आप लोग। हाँ, क्या हो जाएगा 2 3 15, बिल्कुल सिंपल तरीका 3 1 5, बस। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया एलसीएम 30, यहां पर एलसीएम हो गया और ये अपने पास 4 हो गया और ये अपने पास कितना हो गया
5 हो गया, बस 11/2 एलसीएम ले लिया, ठीक। और ये क्या आ जाएगा अपने पास, 11/2, ऊपर 9 है, नीचे कितना है 30 है, ऊपर हो जाएगा 99/60, दैट्स द आंसर। तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहां पर पूरा कंप्लीट किया। आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, कैसे हुआ ये, ठीक। आइए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड वाले की बात करते हैं, क्या बोला जा रहा है। सेकंड वाले में देखो प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ओके, अब की बार हम लोग को जो सीरीज दी गई है उसका फर्स्ट टर्म भी दिया गया है और लास्ट टर्म भी दिया गया है, बट अब यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स गायब है। तो हम लोग का सबसे पहला जो टारगेट होगा वो क्या निकालना होगा, एन निकालना है हमें। इन क्वेश्चंस में क्या निकालना है, एन निकालना है। एन निकाल लेंगे, फॉर्मूले में रख देंगे, कौन वाले में, n/2 a प्लस एल, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। बस सिंपली यहां पर हम लोग को n की वैल्यू दी गई थी, a और d निकाल रहे थे, बस काम हो जा रहा था अपना, ठीक है ना। तो यहां पर देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले में क्या बोला जा रहा है, 7, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, इसको क्या लिखोगे, 21/2, 2 इंटू 10 20 प्लस 1, 21/2 प्लस 14 प्लस कितना हो जाएगा 84, ठीक है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो फर्स्ट टर्म तो कितना है 7 है, डी निकालने की अगर बात करोगे तो वो होगा 21/2 माइनस 7, और यहां पर एलसीएम लोगे 2, 21 माइनस कितना हो जाएगा 14, यानी 7/2। प्यारे बच्चों 7/2 यहां पर डी अपना निकल आया। अब हमने इसको 84 को nth टर्म मान लिया, ठीक है, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि 84 किस टर्म पे आ रहा है, मतलब इसका नंबर ऑफ टर्म क्या है ना, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह हमने रखा 84, ए की जगह हमने रखा 7, एन माइनस 1 वही हमें पता करना है, डी की जगह रख दिया 7/2, ठीक, सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। फिर इसको हम लोग यहां पर ले आए, 84 माइनस 7 कर दिया तो यहां पर आ जाएगा 77, और n माइनस 1 इंटू 7/2, 7 से ये हमने यहां पर कर दिया, ये हो गया 11, ठीक है ना, हाँ, और ये 11 इक्वल टू n माइनस 1/2 चल रहा है। ये अपने पास थोड़ा सा इसको और सॉल्व करोगे तो 22, यहां पर क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, n माइनस 1, और ये अपने पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। n की वैल्यू अब हमें पता चल गई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, कौन वाले फॉर्मूले में, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ठीक है, n/2 यानी 23/2, a कितना है 7 है, l कितना है प्यारे बच्चों, देखो 84, ठीक है, ये हो गया 23 इंटू यहां पर कितना है 84, और ये 7 कितना हो जाएगा 91, ठीक है, अपॉन 2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए आराम से, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 23 इंटू यहां पर बस 2093/2, दैट्स द आंसर। ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, यही आंसर, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को, चलें आगे, चल आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। आगे थर्ड वन में देखो, सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या दिया गया है, दिया गया है 34 प्लस 32 प्लस 30, और लास्ट टर्म इसका है 10। हमने बोला ठीक है, ए कितना हो जाएगा 34, डी आप लोग निकाल लोगे a2 माइनस a1, 32 माइनस 34 इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है, और nth टर्म हमने मान लिया क्या है 10 है, ठीक है ना, यानी 10 इक्वल टू ए कितना हो जाएगा 34 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, ठीक है, इधर इसको लाए माइनस का 24
इक्वल टू n माइनस वन इंटू माइनस का 2। इस माइनस के 2 से माइनस का ये हमने 24 काट दिया, कैंसिल किया, तो ये आ जाएगा प्लस का 12, n माइनस वन, n की वैल्यू आ जाएगी 30। n की वैल्यू पता चल गई, फॉर्मूला वही Sn वाला हमने लगा दिया, n/2 a प्लस l, n/2 यानी 13/2, a अपने पास प्यारे बच्चों कितना होगा, 34 होगा, और ये 10 होगा। बस ये अपने पास हो गया 44, यहां पे हमने कट किया 22, तो 13 इंटू 22 सिंपली कितना हो जाएगा, यहां पर देखो 289, दैट्स द आंसर। ये इसका आंसर हो गया 289, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 289, बस सिंपल, ठीक है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन ये हो गया इसका सॉल्व। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड वाले क्वेश्चन का थर्ड जो कि लास्ट है, यहां पर हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। यहां पर a हम लोग को दिया गया है माइनस का 5, ठीक है। d क्या है, माइनस का 8, अगर d निकालेंगे ये हो जाएगा प्लस का 5, ये आ जाएगा माइनस का 3, ठीक, d ये आ गया। nth टर्म जो हमने लिया है वो क्या है, माइनस का 230, ठीक है ना। माइनस का 230 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डायरेक्ट वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, n माइनस वन इंटू माइनस का 3। बात समझ में आई, ठीक है। इसको इधर लाए तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 225, ठीक है। ये अपने पास n माइनस वन इंटू माइनस का 3, इस 3 से ये कैंसिल करने की कोशिश करी हमने, तो देखा यहां पर आ जाएगा 7 और ये बच जाएगा 75, n माइनस वन, और n की वैल्यू अपने पास आ गई 76। n की वैल्यू कितनी आ गई, 76। n की वैल्यू 76 आ गई, तो बस अब सिंपली हम लोग यहां पर फॉर्मूले का यूज करेंगे। एस एन इक्वल टू क्या लगाएंगे, n/2 2a, यानी 2a वाला नहीं, a प्लस एल वाला लगा देंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। तो ये हो गया 76/2 इंटू ए है अपने पास माइनस का 5, और ये है अपने पास माइनस का 230। बस ये ऐड हो जाएगा 76/2, यहाँ पर इसको कट कर दो 2 से, ये अपने पास कितना आ जाएगा 3, और ये अपने पास 838, और ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 235। बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 235 इंटू 38, आंसर जो आ जाएगा वही अपने पास आंसर होगा यहां पर। 0 और ये 7, ये अपने पास आंसर आ गया, माइनस का साइन मत भूलिएगा, माइनस का 890, दैट्स द आंसर। सिंपल आंसर मिल गया हम लोग को। कोई दिक्कत इतने में, कोई समस्या किसी को प्यारे बच्चों बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, चलिए आगे थर्ड में क्या बोला जा रहा है, इन एन एपी हम लोग को कुछ डिटेल्स दे दी गई है, एपी की कुछ डिटेल्स दे दी है। फर्स्ट टर्म दे दिया गया है, इसका कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है, nth टर्म दे दिया गया है, n और sn पूछा है, हमने बोला ठीक है निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं n कैसे निकालेंगे, an की वैल्यू दी गई है, nth टर्म का फॉर्मूला प्यारे बच्चों सब लोग जानते हो, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, n की वैल्यू 50, a की वैल्यू 5, n माइनस वन वो फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू अपने पास 3, हमने बोला ठीक है। यहां पर इसको ले गए, ये अपने पास आ जाएगा 45, n माइनस वन इंटू 3 चल रहा है यहाँ पर, हमने बोला ठीक है। 3 से इसको कट करने की कोशिश करी, ये आ गया 15, और ये n की वैल्यू यहां से मुझे 16 मिल गई, n की वैल्यू 16 मिल गई। अब बस sn का यूज कर लो, sn वाले फॉर्मूले का sn फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a n माइनस वन, या nth a और an दोनों पता है, सिंपल वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, sn इक्वल टू
n/2 a प्लस a n, बस सिंपल। ये 16/2 और a अपने पास 5 और a n 50, 55 इंटू क्या करना है 8 कर देना है, बस सिंपली। ये कितना हो जाएगा अपने पास, 8 का मल्टीप्लाई करोगे 440, दैट्स द आंसर। ये अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसमें देखो सेकंड वाले में यहां पर क्या बोला जा रहा है, ए दिया गया है, A13 दिया गया है हम लोग को, यानी A13 13th टर्म क्या है 35, हमें डी निकालना है और S13 निकालना है। हमने बोला ठीक है, सबसे पहले an वाले फॉर्मूले का यूज करके हम लोग यहां पर डी फाइंड आउट करते हैं। तो an वाला फॉर्मूला जो है यहां पर A13 के बेसिस पे लगेगा। A13 यहां पर कितना है 35, A कितना है 7 और N हमें पता है वो 13 - 1 यानी 12 और D हमें फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, ठीक। आगे आओ, यहां पर ये माइनस में चला जाएगा तो यहां पर ये कितना आ जाएगा अपने पास प्यारे बच्चों 28, ठीक है। और ये अपने पास बचेगा 12, कितना 12 ही बचेगा, ठीक है। और ये अपने पास बचेगा डी, ठीक। सब सही किया है, 7 हाँ 13, ये अपने पास कितना आ गया 12 आ गया। चलो चलो ठीक है। और ये डी अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखो 28/12। थोड़ा सा कट करने की कोशिश यहाँ पर अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 14/6 और हो जाएगा 7/ कितना 3, 7/3। ये यहाँ पर डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू आ गई, बस सिंपली यूज कर लेंगे, है ना। डी की वैल्यू निकाली थी, अब अगर S13 निकालना है तो S13 का तो फॉर्मूला सीधे सीधे लग जाएगा, ठीक है। ए हमें पता है और A13 भी हमें पता है 35, बस अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे ये अपने पास कितना हो जाएगा 42, इसको 2 से कैंसिल कर दोगे आप तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 2 1, बस इसका मल्टीप्लाई कर लो, आंसर अपने पास मिल जाएगा। टू 73, दैट्स द आंसर। ये अपने पास सॉल्यूशन मिल गया, ठीक। कोई दिक्कत, कोई समस्या, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए, थर्ड वाले में हम लोग को क्या, हमें ए निकालना है और S12 निकालना है। A12 की वैल्यू हमें दे दी गई है, A12 यानी n की वैल्यू कितनी है 12 है, ठीक है। D हम लोग को दिया गया है 3, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो 37 इक्वल टू A प्लस n-1 यानी 11 इंटू 3, ये हो गया। तो 37 माइनस का 33, A की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी कितनी 4, पहला तो निकाल लिया। S12 निकालना है, S12 इक्वल टू 12/2 A प्लस L, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 4 और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 37। इसको काट दो, ये अपने पास आ जाएगा 41, है ना। ये आंसर हम लोग को मिल जाएगा 6 और ये 246, ठीक है। यहां पर देखें फोर्थ वाले में क्या बोला जा रहा है, A3 हम लोग को दिया गया है, D और A10 निकालना है। अच्छा ठीक है, A3 हम लोग को दिया गया है, ओके। यहां पे तो अगर देखा जाए यहां पर तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें S10 दिया गया, S10 कितना है 125, S10 कितना है 125। और अगर यहां पर A3 है ये, अगर A3 है ये तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D की फॉर्म में लिख सकते हैं 15। और इसको भी लिखने की कोशिश करें क्योंकि यहां से भी हमें D निकालना है, ठीक है ना, और A10 भी निकालना है, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2A n/2, तो 10/2 2A और 9D इक्वल टू 125। और ये 5 यहां पर, और इस वाले 5 से ये जो 5 ऊपर बचा है इसको मैं कट करूंगा तो ये अपने पास आ जाएगा 2 और 5।
तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। एक ये इक्वेशन हम लोग को यहाँ पर मिल गई। 2a इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड हमने बोल दिया, ठीक है ना। अब एक काम किया, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले से फर्स्ट वाले में 2 का मल्टीप्लाई करके मैंने माइनस कर दिया, तो यानी ये 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 ऐसे रहा, और इस फर्स्ट वाली में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 4d और ये हो जाएगा 30, साइन चेंज और ये कैंसिल, ये बचा 5d और ये माइनस का 5, d की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। d की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। d निकालना, अब a10 निकालना है, अब a निकाल लो, a सिंपली किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो d की वैल्यू। तो अगर मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूं मैं, तो a माइनस का 2 इक्वल टू 15, a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 17 आ गई। a की वैल्यू अपने पास 17, ठीक है। अब a की वैल्यू 17 आ गई, तो आगे देखो a10 कैसे निकलेगा, a10 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में। तो a10 यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 17 और ये 10 यानी 9 और d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, तो 17 ये हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है। तो ये अपने पास a10 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दैट्स द आंसर। ये अपने पास हम लोग को आंसर मिल जाएगा। a10 की वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आई। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी के आगे अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, इसके पार्ट दिए गए हैं हम लोग को, आगे भी 5th वाला है इसी का, ठीक है ना। क्या पूछा जा रहा है हमसे, हमें d दिया गया है, S9 दिया गया है, हमें a और a9 पूछा गया। हमने बोला ठीक है बता देते हैं। तो सबसे पहले अगर S9 दिया गया है, यानी S9 इक्वल टू क्या होगा, 9/2, 2a हमें पता नहीं है, और 9 माइनस 1 यानी 8 इंटू डी, ये बात हो गई। यहां पर 2 कॉमन कर लोगे अगर, तो ये 75 के इक्वल है, ये 9 है, तो ये a प्लस 4d। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो a प्लस 4d अगर इसको यहां पर हम भेजें, प्यारे बच्चों, इसको अगर यहां की तरफ भेजें, तो ये a प्लस 4d इक्वल टू 75/9, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखोगे, 3 से अगर कट करोगे तो ये आ जाएगा 25/3। इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट बोल दो, ठीक है। बट हमें यहां पर d की वैल्यू पता है, तो d की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो d की वैल्यू अपने पास कितनी है, 5, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 25/3। a की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी, ठीक है ना मानो इक्वेशन इसको, 25/3। हाँ, तो a की वैल्यू हो जाएगी 25/3 माइनस 20, तो ये हो जाएगा अपने पास 60/3, ठीक है ना। तो a की वैल्यू यहां पर हम लोग को क्या निकल के आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी a की वैल्यू, है ना। हाँ, 60 और 25 माइनस कर लो यहां पर, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, माइनस का 35, ठीक है, 35/3। बस अब हमें a पता चल गया, a n वैल्यू और निकाल लो, माइनस का 35/3 प्लस n माइनस 1 यानी 8 इंटू डी हम लोग को पता है कितना है, वो 5। बस सिंपली सॉल्व। ये अपने पास देखो यहां पर एलसीएम ले लो, माइनस का 35 और ये अपने पास 120 यहां पर देख रहे हो आप, ठीक है ना। माइनस कर लो सिंपली, बस अब यहां पर वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई प्यारे बच्चों। हाँ, माइनस नहीं प्लस का ही आ जाएगा, 85/3। दैट्स द आंसर। ये अपने पास आंसर हो जाएगा। इसी तरह अपने पास यहां पर क्या दिया गया है, गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8 और sn की वैल्यू दी गई है। हमें an बताना है और an बताना है। हमने बोला ठीक है, आइए बताते हैं। तो a/2, a की वैल्यू दी गई है, sn इक्वल टू क्या होता है, n/2, ठीक है, और an भी हमें निकालना है,
ठीक है, n भी निकालना है, हमने बोला ठीक है आओ। तो ये होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, डी पता है हमें, Sn है 90, n बाय 2 और 2 है अपने पास, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, क्योंकि 2 दिया गया है, n माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा, यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, n बाय 2 4 प्लस 8n माइनस का 8 और 8n माइनस 4 n बाय 2। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, n 4 कॉमन ले लो, इसमें 4 कॉमन ले लोगे अगर तो ये कट जाएगा, हाँ जी, 2n और ये 2, तो यहाँ पर 4 अगर तुम कॉमन लेते हो तो ये बचेगा 2n माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू 90। अब यहाँ पर हमने 2 से ये कट कर दिया तो 2n इधर बचा बाहर, 2n माइनस 1 इक्वल टू 90। अंदर हो गया 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। फिर मुझे दिखाई पड़ रहा है कि 2 फिर कॉमन हो जाएगा, मैंने कॉमन ले लिया, 2n स्क्वायर माइनस n और ये माइनस का क्या हो जाएगा 45। सिंपल। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, ये अपने पास क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना प्यारे बच्चों आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है ना। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस का 45 इक्वल टू 0। यहां पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 90 इसका मल्टीप्लाई होता है 90। अब 90 के ऐसे फैक्टर माइनस करने से क्या आ जाए, केवल 1 आ जाए यहाँ पर, है ना। n का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है क्या 1 है, तो 2n स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 10n प्लस 9 माइनस 45 इक्वल टू 0। यहां पर हमने कॉमन लिया 2n, यहां पर n माइनस कितना आ जाएगा 5, यहां पर प्लस का 9 कॉमन लिया, n माइनस 5 इक्वल टू 0। n माइनस 5 को क्या करेगा होल कॉमन किया, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। और यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू एक 5 आ रही है और एक अपने पास क्या हो रही है, n की वैल्यू माइनस का 9 बाय 2। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ना वो निगेटिव में हो सकता है ना वो फ्रैक्शन हो सकता है, यानी ये जो माइनस का 9 बाय 2 है ये हो ही नहीं सकता सॉल्यूशन में, तो n की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। पहला आंसर तो हमें यहां पर ये मिल जाएगा, n की वैल्यू कितनी 5 होगी। अब nth टर्म निकालना है तो nth टर्म का फॉर्मूला अपने पास होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर a की वैल्यू अपने पास कितनी है, ध्यान दो कितनी है 2 और d की वैल्यू है 8। तो बस n की वैल्यू छोड़कर बाकी वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे यहां पर सिंपली। ठीक है, हाँ तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8n माइनस 8, 8n माइनस का कितना हो जाएगा 6 an, ये अपने पास निकल आया। ठीक, यहां पर n की वैल्यू 5 आई है, किसके लिए Sn में जिनने 90 जो था, ठीक है ना। और an सिंपली जनरल टर्म इन्होंने निकालने को बोला, वो हमने यहां पर निकाल के बता दिया, an इक्वल टू 8n, ठीक है ना, माइनस 6, दैट्स इट। ठीक है, आगे आते हैं, आगे इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम लोग को दिया गया है, क्या बोला जा रहा है देखिए, आइए थोड़ा साफ कर ले। हाँ क्या बोला जा रहा है देखिए, गिवन a इक्वल टू 8 और an दिया गया है 62, Sn n और d निकालना है। हमने बोला ठीक है आओ, a हम लोग को 8 दे दिया गया है, nth टर्म भी दिया गया है, तो nth टर्म के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, n माइनस 1 इंटू डी। ना हमें n पता है ना हमें d पता, हमने ठीक है कोई बात नहीं, आओ देख लेते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं क्या आता है ना। और यहाँ पर Sn दिया गया है तो हमने बोला ठीक है, तो Sn के फॉर्मूले में हम लोग जानते हैं n बाय 2 और ये क्या होता है यहाँ से a प्लस an का यूज कर ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये अपने पास 8 प्लस 62 हो गया और n बाय 2 हमें n पता करना यहाँ से निकल सकता है और ये है 210।
ये अपने पास कितना हो जाएगा 70n बाय 2 और ये 210, ठीक है ना। कहीं से भी काट दो, ये देखो सिंपली कट रहा है 3। n की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही, सिंपली 6 आ रही। n की वैल्यू यहां से मिल गई, इसमें पुट कर देंगे 62 माइनस का 8 और ये अपने पास 5 इंटू डी हो जा रहा है, ठीक है, 5 इंटू डी हो जा रहा है, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा और सॉल्व करोगे इसको तो 62 में 8 माइनस करोगे तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, ये 454, ये आ जाएगा 54 बाय 5 इक्वल टू डी। डी की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी, एन की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी। सिंपल, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है, समझ में आया। चले आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ जी, इसी के आगे देखते हैं यहां पर क्या दिया गया है। फिर से एन और ए अब की बार निकालना है हम लोग को। एन दिया गया है, एस एन दिया गया है, ठीक है, डी भी दिया गया है हमने, ठीक है। एस एन का वही वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, एन बाय 2 ए प्लस ए एन वाला, ठीक है। एन बाय 2 में हमने देखा यहां पर एन बाय 2 4 हो गया, प्लस ए एन कितना है यहाँ पर, ए एन दिया नहीं गया, अरे ए और एन ही तो निकालना है हम लोग को सिंपली, हमने, चलो ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर एक मतलब कोशिश करेंगे कि बिना इक्वेशन बनाए हो जाए, अगर इक्वेशन बनानी पड़े तो डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो nth टर्म का यहाँ पे दिया गया है 4 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो 4 इक्वल टू ए और ये हो जाएगा अपने पास यहां पर वैल्यू पुट करो इस वाले में जो दी गई है, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू ए फाइंड आउट करना है, एन माइनस 1 फाइंड आउट करना है, डी अपने पास 2 दिया गया है, 2n माइनस का 2 ए प्लस इक्वल टू 4, ये हो जाएगा ए प्लस 2n, उधर जाके ये हो जाएगा 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब एस एन का यूज करके निकालेंगे तो एस एन इक्वल टू क्या होता है यहां पर ध्यान दो, वो हो जाएगा अपने पास एन बाय 2 ए प्लस ए एन, ठीक है। तो एस एन है माइनस का 14 और एन बाय 2 ए प्लस ए एन कितना है यहां पर 4 दिया गया है हम लोग को, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 28 और ये ए एन प्लस 4n, प्यारे बच्चों, ठीक, ए एन हो गया और ये 4n हो जाएगा। हमने बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ सॉल्व हो रहा है यहाँ पर, नहीं हो रहा, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे, 6 माइनस का 2n, ए की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, माइनस का 28 और ये ए की वैल्यू है कितनी 6 माइनस का 2n इंटू एन, यहाँ पर क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये अपने पास, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये अपने पास है माइनस का 28 और ये 6n माइनस का 4n स्क्वायर प्लस 4n, ये माइनस में है, ठीक है। और ये हो जाएगा 10n माइनस 4n स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 28, ठीक। और थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, तो इसको इधर ले आओ, है ना, एन स्क्वायर वाले को पॉजिटिव पे करो, 4n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28 इक्वल टू 0, ठीक। 2 कॉमन होता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 5n और ये माइनस का अपने पास कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू 0, ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब यहां पर देखो ये है अपने पास 28, अब 28 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए माइनस करने से कितना आ जाए 5 आ जाए, करके देख लो फैक्टर भाई 28, फैक्टर हो रहे हैं ऐसे, माइनस करने से कितना आ जाए 5 आ जाए, देखो, ठीक है। ये 6n है, ये माइनस का 2n स्क्वायर है, यहां पर ये गड़बड़ हुआ है भाई, ये अपने पास गड़बड़ हुआ है, n 2n स्क्वायर सीधे सीधे हो रहा है, 4n गलत है, तभी ये नहीं आ रहा है,
माइनस का 28, 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n। फिर से कर लीजिए, गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन। 2n स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 10n और ये माइनस का 28 इक्वल टू 0। यहां पर थोड़ा सा कॉमन लेते हैं n स्क्वायर और ये अपने पास हो जाएगा 10n। ठीक है, नहीं 5 ही बचेगा, यहां पर कॉमन ले लिया ना, हाँ कॉमन लो। n स्क्वायर माइनस 5n और ये माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब 14 आया, 14 के ऐसे फैक्टर माइनस करने से कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया, n माइनस 7, 2 कॉमन ले लिया, n माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आ गया n माइनस 7 और ये अपने पास ब्रैकेट में आ जाएगा n प्लस 2 इक्वल टू 0। n की यहां पर दो वैल्यू हो जाएंगी, 7 और माइनस का 2। n की कितनी वैल्यू हो गई, 7 और माइनस का 2। बट n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ऑलवेज पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो n की वैल्यू कौन सी हम लोग कंसीडर करेंगे, 7 वाली कंसीडर कर लेंगे। n की वैल्यू 7 वाली हमने ले ली यहां पर, ठीक है ना। अब किसी भी एक इक्वेशन में यहां इस वाली में रख दो तो a की वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगी, a इक्वल टू 6, 2 इंटू 7, तो 6 माइनस का 14, तो ये अपने पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 8। तो हमें n निकालना था और a निकालना था, यहां से हमने इसको सॉल्व कर लिया सिंपली, ये दैट्स द आंसर। बात समझ में आई, ऐसे ये क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बीच बीच में यहां पर क्वाड्रेटिक आपको आनी चाहिए, है ना, उसका फैक्टराइजेशन मेथड आपको आना चाहिए, बीच में ये लग जाता है, ठीक है ना, इतना काम करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। आगे इस वाले में देखिए प्यारे बच्चों, 9th वाले में क्या दिया गया है, ए दिया गया है, एन दिया गया है और एस दिया गया है। फाइंड डी, हमें डी निकालना है। हमने बोला ठीक है आइए निकालते हैं, सिंपली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस एन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, एन बाय 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर एस एन की जगह हमने रख दिया 192, एन की जगह रख दिया 8 बाय 2 और ये 2 की जगह 2 इंटू 3, है ना, और n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 7 और d ही हम लोग को निकालना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, 2 से ये हमने कैंसिल कर दिया 4, कोई दिक्कत, चला गया, ठीक है। और देखो यहां पर थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहां पर ये हो जाएगा 4 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस 7d, ठीक। और इधर हम लोग देखा जाए यहां पर तो इसको थोड़ा सा काट पीट के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये 6, ठीक है, ये आ जाएगा 2 और थोड़ा सा काट लेते हैं 4 8, ठीक है, ये कैंसिल होके 48 माइनस का 6 इक्वल टू 70 इक्वल टू 7d, ठीक है ना। ये और 42 7d, d इक्वल टू 42 अपॉन 7 और ये अपने पास कितना आ जाएगा 6। तो d की वैल्यू यहां पर अपने पास 6 आ गई, यही पूछा गया था, दैट्स द आंसर, ये अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चले, आगे यहां पर देखा जाए 10th वाला पार्ट, तो क्या पूछा जा रहा है यहां पर, क्या बोला जा रहा है, l की वैल्यू हम लोग को क्या दी जा रही है यहां पर, लास्ट टर्म, l क्या है 28 लास्ट टर्म, s कितना दिया गया है 144, ठीक है, एंड 3 आर टोटल 9 टर्म्स, ओके, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड a, ओके। n की वैल्यू हम लोग को दे दी गई है कितनी 9, हमने चलो ठीक है, फॉर्मूले का फिर से वही यूज करेंगे, एस एन कितना दिया गया, देखो 144, n दिया गया है 9 बाय 2, a हम लोग से पूछा जा रहा है 9 माइनस 1 8 इंटू डी, डी यहां पर कितना है प्यारे बच्चों, डी कितना दिया गया है, दिया ही नहीं गया है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट टर्म हम लोग को दे दिया गया ऊपर, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पर,
अगर लास्ट टर्म वाला दिया गया है तो a प्लस एल का यूज कर लेंगे सिंपली फिर से हम लोग, और ये 144 और n/2 यानी 9/2, ठीक है। और ये अपने पास a और ये अपने पास l कितना हो जाएगा 28। बस, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिंपली हमें a निकालना है, तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। 144 इंटू 2 और ये 9 इधर है, a प्लस 28, इसको सॉल्व कर लिया थोड़ा सा, हाँ, तो ये 882/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 28। अब a की वैल्यू निकालनी है तो a को एक साइड कर लेते हैं, बाकी न्यूमेरिक टर्म को एक साइड कर लेते हैं, माइनस का 28। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 288, यहाँ पर एलसीएम आप लोगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, और ये अपने पास हो जाएगा 25। ओके, ठीक है ना, हाँ, और ये अपने पास नीचे 9 आ जाएगा, सीधे माइनस कर लीजिए अपने पास 288 252, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 6, और ये अपने पास आ जाएगा अपने पास कितना 36/9। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग और इसको सिंप्लीफाई कर ले 36/9 को, तो ये अपने पास अगर हम लोग करें तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 4। दैट्स द आंसर। ए की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 4, ये अपने पास 4 आ गया, ठीक है। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, वीडियो को जरूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच।